हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। परमानेंट भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में जानेंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आप देख रहे हैं 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन एंड मोर, क्योंकि यहाँ पर वेरियस पोस्ट पर भर्ती की जा रही है, अलग अलग पोस्ट के लिए। सो अलग अलग पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, एसेंशियल क्वालिफिकेशन भी डिफरेंट है। 10th पास कैंडिडेट, 12th पास, ग्रेजुएशन, इसके अलावा अगर आपने पीजी किया हुआ है, एमएसडब्ल्यू किया हुआ है, इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है, आईटीआई आपने किया हुआ है, बीएससी एमएलटी कोर्स अगर आपने किए हुए हैं, पैरामेडिकल जो कोर्सेज है वो आपने किए हुए हैं, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है, परमानेंट भर्ती है। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। मेल एंड फीमेल दोनों ही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल कैंडिडेट भी यहाँ पर अप्लाई कर सकती हैं। अप्लाई फ्रॉम एनी स्टेट, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, ऑल इंडिया जॉब है। आप अदर स्टेट से, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सैलरी, क्योंकि वेरियस पोस्ट पर वैकेंसी है तो अकॉर्डिंग टू पोस्ट यहाँ पर सैलरी डिफरेंट रहेगी। मिनिमम सैलरी जो लोअर पोस्ट रहेगी उसके लिए आपकी 18,000 पर मंथ रहेगी। इसके अलावा जैसे ही जो पोस्ट चेंज होंगी तो आपके लिए जो सैलरी रहेगी वो 25,000, 35, 40 से इस तरह से आपकी जो सैलरी है वो अकॉर्डिंग टू पोस्ट चेंज रहेगी। ओके, सो अगर आप इसमें अप्लाई करते हैं, आप डिटेल नोटिफिकेशन चेक कीजिएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना होगा। एप्लीकेशन 23 फरवरी से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट आपकी इसकी मार्च में रहेगी। क्या डेट है हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक और बात मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर दूँ कि ये जो भर्ती है परमानेंट भर्ती है। इसमें आपके जो पोस्ट रहेंगी, पोस्ट ज़्यादा नहीं है क्योंकि वेरियस पोस्ट वैकेंसी है, तो पोस्ट हर पोस्ट के लिए अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसीज यहाँ पर कम आई हुई हैं, लेकिन परमानेंट है। अगर आप इसकी जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई करें। और अगर आप SC ST PWBD या फीमेल कैंडिडेट हैं तो आप जरूर से अप्लाई कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए एप्लीकेशन फ़ीस भी माफ़ है। आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस पे नहीं करनी होगी। सभी पोस्ट के लिए जो सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा वो भी रिटन एग्जामिनेशन एंड स्किल टेस्ट बेस्ड रहेगा। ओके, सो चलिए अभी हम इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इम्पोर्टेंट डेट देखेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो है 23 फरवरी से लेकर के 22 मार्च 2022 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 23 फरवरी को ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। इंडियन नेशनल्स से एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रहे हैं और रिटन एग्जामिनेशन के लिए जो आपका कॉल लेटर के लिए आपको इसकी जो ऑफिशियल साइट है उसको आप रेगुलर विजिट करते रहेगा। ये जो वैकेंसी है श्री चित्रा तिरुनाल आयुर्विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिवेंद्रम तिरुवनंतपुरम केरल भारत से वैकेंसी आई हुई है, यानी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये वैकेंसी है। अब यहाँ पर आप पोस्ट देखेंगे तो साइकोलॉजिस्ट की पोस्ट है, जिसके लिए MA मांगा गया है। साइकोलॉजी से आपने MA किया हो, 5 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। और हाँ, लगभग सभी पोस्ट के लिए यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। अलग अलग पोस्ट के लिए आप चेक कर लीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहें। लास्ट में शायद एक पोस्ट है जिसके लिए एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फार्मासिस्ट की पोस्ट है, असिस्टेंट डाइटिशियन, टेक्निकल असिस्टेंट। इसके नीचे सभी पोस्ट के नीचे इसकी जो सैलरी रहेगी वो भी दी गई है और किस तरह से आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी दिया गया है। सो आप चेक कर लीजिएगा। हम यहाँ पर देखेंगे 7 नंबर की, जिसमें 12th पास मांगा गया है टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। इसमें 4 टोटल वैकेंसी हैं, अनरिजर्व्ड 2 रखी गई हैं, ST के लिए 1, EWS के लिए 1 है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में 12th पास मांगा गया है या इसके इक्विवेलेंट। 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स आपके पास होना चाहिए, रेडियोग्राफर्स कंडक्टेड बाय मेडिकल कॉलेज और रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से, और 5 साल का एक्सपीरियंस। अब ये जो एक्सपीरियंस है अकॉर्डिंग टू थोड़ा सा इसमें कंडीशंस लगाई गई हैं, तो वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस भी चेंज हो गया है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं मिनिमम 3 ईयर का हॉस्पिटल एक्सपीरियंस इज इसेंशियल। अकॉर्डिंग टू यहाँ पर कुछ कंडीशंस लगी हुई हैं, वो आप चेक कर लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने BSc किया हो रेडियोग्राफी में तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। टेक्निकल असिस्टेंट एनेस्थीसिया, न्यूरोलॉजी एंड इसमें टेक्निकल असिस्टेंट मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स लैब। सो ये आप चेक कर लीजिएगा। जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर के लिए MA मांगा गया है, हिंदी या इंग्लिश में आपने किया हो और 1 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पर रिक्वायर्ड है। जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी है, जिसके लिए क्वालिफिकेशन में यहाँ पर 3 साल का डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन या इंस्ट्रूमेंटेशन या बायोमेडिकल से आपने किया हो, 2 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ओके, इसके अलावा फिटर के लिए आप यहाँ देखेंगे टेक्नीशियन फिटर, तो इसमें आपका पास मांगा गया है स्टडी 10th पास हो और ITI फिटर से आपने सर्टिफिकेट आपके पास हो और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। कुक के लिए जो वैकेंसी है वो 2 वैकेंसी हैं, OBC और अनरिजर्व्ड रखी गई हैं। इसमें भी 10th पास मांगा गया है और सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास हो कुकिंग या कैटरिंग से और 2 साल का एक्सपीरियंस।
ड्राइवर के लिए भी 10th पास कैंडिडेट अप्लाई करेंगे, लेकिन आपके पास एक तो लाइसेंस होना चाहिए, हैवी एंड लाइट व्हीकल लाइसेंस, एंड 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनिमल हैंडलर के लिए यहाँ पर 10th पास मांगा गया है, एक वैकेंसी है, इसमें अनरिजर्व्ड रखी गई है। सर्टिफिकेट कोर्स आपके पास हो या फिर 1 साल का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो 1 साल का कम से कम एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो एक्सपीरियंस ना हो तो भी चलेगा। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया गया है किस तरह से आपको फीस पे करनी होगी, अप्लाई कैसे करना होगा, स्टेप बाय स्टेप दिया गया है। एज लिमिट की बात करेंगे तो आपकी जो लास्ट डेट रहेगी उसके बेस पर यहाँ पर एज लिमिट देखी जाएगी। अलग अलग पोस्ट के लिए डिफरेंट रखी गई है। अगर हम ओवरऑल देखें तो मिनिमम 21 है और मैक्सिमम 35 है, और अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आएंगे तो आपको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाएगा। इसके बाद एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो जनरल कैंडिडेट एंड ओबीसी, अनरिजर्व्ड ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 500 रुपये, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी और फीमेल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी होगी, ऑनलाइन आपको ये फीस पे करनी होगी। सिलेक्शन प्रोसीजर सभी पोस्ट के नीचे दिया गया है, रिटर्न और स्किल टेस्ट के बेस पर होगा। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं अप्लाई करने से रिलेटेड, और आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड रहेंगे वो भी यहाँ पर बताया गया है। सो अप्लाई अगर आप करते हैं तो जरूर इसमें चेक कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। थैंक यू।